दोस्तों नंबर सिस्टम्स में नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स या हिंदी में इन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप हिंदी वाले नाम से इसको आप समझ सकते हैं, ये दो शब्दों के संधि से बना हुआ है, पूर्ण प्लस अंक। पूर्णांक का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक। यानी पूर्ण माने पूरा, अंक माने इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ, पूरे अंक। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स और निगेटिव नंबर्स दोनों को अगर एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए तो वो जो कलेक्शन होगा इंटीजर्स कहला जाएगा। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये होल नंबर्स होते हैं। निगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, ये हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं। और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो कि 0 के राइट साइड पर होते हैं नंबर लाइन में। तो इस तरीके से हमारा जो कलेक्शन होगा पूर्णांकों का या फिर इंटीजर्स का, वो होगा मिनिमम भी इसका फिक्स नहीं है, कहाँ से शुरू होगा, मिनिमम से होते हुए ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे 5, 6, 7, 8, 9, 100, 101 आगे तक। और इधर भी -100, -101, -200, -1000 सब के सब क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स या पूर्णांक का पार्ट होंगे। इस लिस्ट से हम लोग देख सकते हैं तो हमको 3 टाइप के इंटीजर्स दिखाई देंगे। कैसे, जो 0 के राइट साइड में हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 के राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 के लेफ्ट साइड में जो है ये निगेटिव इंटीजर्स हैं। और 0 न तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0 3 टाइप के इंटीजर्स हो गए। अब हम लोग डेफिनेशन से ही देख सकते हैं, इधर भी इसका कोई एंड नहीं है और इधर भी इसका कोई एंड नहीं है। इसका मतलब जो इंटीजर्स हैं उनको जो ग्रेटेस्ट होता है वो भी इनडिटर्मिनेबल होता है, और जो लोएस्ट होता है या जो स्मॉलेस्ट होता है वो भी इनडिटर्मिनेबल। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों ही इनडिटर्मिनेबल होते हैं। एवरी इंटीजर हैज ए सक्सेसर एज वेल एज ए प्रेडेसेसर। सक्सेसर माने अनुवर्ती, प्रेडेसेसर माने पूर्ववर्ती। तो हर इंटीजर का एक सक्सेसर भी होता है और एक प्रेडेसेसर भी होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 0 का सक्सेसर क्या होगा, 1, और प्रेडेसेसर क्या होगा, -1। इधर से आप लोग देखेंगे -3 का सक्सेसर क्या होगा, -2, और प्रेडेसेसर क्या होगा, -4। यहाँ से हम देखेंगे 3 का सक्सेसर क्या होगा, 4, और प्रेडेसेसर क्या होगा, 2। तो हर एक इंटीजर का सक्सेसर और प्रेडेसेसर दोनों होते हैं। अब हमको देखना ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों का क्रम। ऑर्डरिंग का मतलब क्या हो गया, क्रम। पूर्णांकों का क्रम कैसे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पूर्णांक, कौन सा इंटीजर छोटा है और कौन सा इंटीजर बड़ा है। तो ये डिसाइड करने के लिए जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इनकी तो न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है उनकी वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती जाती है। जितने उनके न्यूमेरिक्स का मान बढ़ता जाता है उतनी ही उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे 1 छोटा है, 2 उससे बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा होगा, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन निगेटिव के केस में क्या होता है कि निगेटिव के केस में न्यूमेरिक्स वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। न्यूमेरिक्स की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो -4 छोटा होगा, -3 बड़ा होगा, और -2 -3 से भी बड़ा होगा, और -1 -2 से बड़ा होगा। यानी माइनस में उसके न्यूमेरिक्स की वैल्यू जितनी बड़ी होगी एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। अब सारे निगेटिव इंटीजर्स 0 से छोटे होते हैं और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से बड़े होते हैं। 0 निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में होता है। तो ये हमको ऑर्डरिंग में निगेटिव इंटीजर्स का खास ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि इन इंटीजर्स का जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है इनके ऊपर वो कैसे होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन इनका कैसे होता है। देखिए, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है a और एक पॉजिटिव इंटीजर है b, और दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट हमको एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक पॉजिटिव इंटीजर है 4 और एक पॉजिटिव इंटीजर है 3, दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया, रिजल्ट क्या मिला, 7, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है, अब एक पॉजिटिव इंटीजर में एक निगेटिव इंटीजर को अगर ऐड करना है, इस पॉजिटिव इंटीजर में इस निगेटिव इंटीजर को ऐड करना है, तो हम ये पॉजिटिव होगा किस केस में, अगर a का न्यूमेरिक्स b से बड़ा है, यानी a की न्यूमेरिकल वैल्यू b की न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़ी है।
तो क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, अगर निगेटिव साइन की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव साइन वाले इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जैसे अगर a ग्रेटर देन b है तो पॉजिटिव होगा, और a लेस देन b है इस केस में तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर 7 में -5 को ऐड करना है तो 7 में से 5 क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 2 होगा, और साइन क्या होगा, 7 बड़ा है पॉजिटिव वाला तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 में -5 ऐड करना है, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -5 एक निगेटिव इंटीजर है, दोनों को आपस में ऐड करना है, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव इंटीजर में इस निगेटिव इंटीजर को अगर ऐड करेंगे तो दोनों का डिफरेंस 2 है, लेकिन बड़ा कौन सा है, ये निगेटिव वाला, तो ये इसका आंसर का साइन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, अगर एक निगेटिव इंटीजर में एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है तो इसमें भी दोनों कंडीशन पॉसिबल है। निगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है, यहाँ पर भी तो पॉजिटिव भी पॉसिबल है, निगेटिव भी पॉसिबल है। अगर पॉजिटिव वाले की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, जैसे a ग्रेटर देन b है तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर निगेटिव वाले की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे -5 में 7 को ऐड किया जा रहा है तो -5 और 7 का डिफरेंस क्या होगा, 2, और साइन न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव वाले की बड़ी है तो रिजल्ट का भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से -5 में 3 ऐड करना है तो दोनों का डिफरेंस होगा 2, और यहाँ पे माइनस साइन वाले जो इंटीजर है उसकी वैल्यू बड़ी है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है तो रिजल्ट का साइन क्या होगा, -2 होगा। अब अगर दो निगेटिव इंटीजर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है तो क्या करेंगे, दोनों का आपस में सम, दोनों के न्यूमेरिक्स का आपस में सम हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए -4 में -3 को ऐड करना है तो 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, और इसका साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से ये एडिशन में क्या है कि अगर दो लाइक साइन वाले हैं, जैसे दोनों पॉजिटिव हैं, तो उनका जब सम करने जाएंगे तो दोनों आपस में ऐड होंगे और रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों निगेटिव हैं तब भी दोनों का सम होगा, दोनों इंटीजर्स का, बट रिजल्ट का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर है, उन दोनों को आपस में सम करना है तो दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा, आंसर दोनों को डिफरेंस के बराबर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और उस आंसर का साइन जो होगा वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव इंटीजर वाला साइन बड़ा है या निगेटिव इंटीजर की साइन बड़ी है। अगर पॉजिटिव इंटीजर का साइन बड़ा होगा तो आंसर का साइन पॉजिटिव होगा, और अगर निगेटिव इंटीजर बड़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू तो रिजल्ट का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हो गया हमारा एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसी तरीके जैसे एडिशन है उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी है। यहाँ पर देखिए, एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर में से माइनस किया जा रहा है तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे निकाला जाएगा, a और b का डिफरेंस निकाला जाएगा, और साइन डिपेंड करेगा कि a का बड़ा है कि न्यूमेरिक्स a बड़ा है या न्यूमेरिक्स b बड़ा है। अगर न्यूमेरिक्स a बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर न्यूमेरिक्स b बड़ा है या न्यूमेरिक्स a छोटा है तो इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर एक पॉजिटिव इंटीजर में से दूसरे निगेटिव इंटीजर को माइनस किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है, हमारा पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो a + b हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों एक निगेटिव इंटीजर में से दूसरे पॉजिटिव इंटीजर को माइनस किया जा रहा है तो इसका क्या होगा, -a - b हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या, इन दोनों का सम हो जाएगा और रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर एक निगेटिव इंटीजर और ये भी निगेटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर में से दूसरा निगेटिव इंटीजर माइनस किया जा रहा है तो ये बेसिकली अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा -a + b। अब -a + b होगा तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकलेगा, और साइन डिपेंड करेगा, अगर b वाला न्यूमेरिक बड़ा है तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और a वाला अगर न्यूमेरिक बड़ा है तो इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन के समय ये ध्यान देते हैं कि सॉल्व करते समय अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो डिपेंड करता है कि किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर का साइन लिखा जाएगा। अब एक टॉपिक हमारा आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनको आपस में सम करने पर रिजल्ट 0 आ जाए, उन दोनों नंबर्स को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये 5 और ये -5,
इन दोनों को आपस में ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा। या ये 12 और -12 इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाएगा तो 12 - 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं और ये दोनों इंटीजर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हो गया, -5 का एडिटिव इनवर्स 5 हो गया, 12 का एडिटिव इनवर्स -12 हो गया, -12 का एडिटिव इनवर्स 12 हो गया। इसका मतलब कोई इंटीजर अगर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स -a होगा, अगर कोई इंटीजर -a है तो उसका एडिटिव इनवर्स a होगा। यानी कि एडिटिव इनवर्स प्राप्त करने के लिए दिए गए इंटीजर का हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एडिटिव इनवर्स को साइन चेंज भी बोलते हैं, क्योंकि इसको साइन चेंज करके प्राप्त किया जाता है। या साइन अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के, इसलिए इसको अपोजिट नंबर भी बोला जाता है। तो एडिटिव इनवर्स के 3 नाम हो गए, एडिटिव इनवर्स, अपोजिट नंबर और साइन चेंज। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई ऐसी नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर में अगर ऐड कर दिया जाए तो जिस दूसरे नंबर में इसको ऐड किया जा रहा है उस दूसरे नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नंबर कौन सी होती है? 0 को किसी नंबर में ऐड करने पर उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 0 को अगर 3 में 0 ऐड कर दिया जाए या 0 में 3 ऐड किया जाए, रिजल्ट क्या आएगा? 3 ही आएगा। या ऐसे कहा जाए -5 में 0 ऐड कर दिया जाए या 0 में -5 ऐड कर दिया जाए, रिजल्ट क्या आएगा? -5 ही आएगा। इसका मतलब a, अगर कोई इंटीजर a है उसमें 0 ऐड किया जाए या फिर कोई इंटीजर 0 में किसी इंटीजर को ऐड कर दिया जाए, रिजल्ट क्या आएगा? वो इंटीजर ही आता है। a + 0, 0 + a = a, इसीलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। अब देखते हैं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा और दोनों के न्यूमेरिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे 4 और 3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 और इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर पहला पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तब भी दोनों के न्यूमेरिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही होगा, मतलब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 ही होगा, बट इसका साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और अगर पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, पहला इंटीजर निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो क्या होगा? इसका रिजल्ट निगेटिव आएगा और दोनों के न्यूमेरिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो -4 × 3 = भी क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। और अगर दोनों इंटीजर्स निगेटिव हैं तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जैसे -4 और -3 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 × 3 = 12 और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर दो लाइक साइन वाले इंटीजर्स हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों निगेटिव हों, उनको आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर दो अनलाइक साइन वाले इंटीजर्स हैं, चाहे पहला पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो या पहला निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, इन दोनों केसेज में अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो रिजल्ट का साइन निगेटिव होगा। और सेम प्रिंसिपल हमारा डिवीजन पर भी लागू होता है। अगर जिन दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड किया जा रहा है वो दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे +8 में +4 का डिवाइजन किए तो +2 आया। इसी तरीके से अगर दोनों निगेटिव हैं, दोनों इंटीजर्स निगेटिव हैं, तब भी उनका अगर आपस में डिवीजन किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी -a में -b को रिजल्ट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जैसे -8 में -4 को डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? +2 आएगा। अब अगर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, चाहे ऊपर वाला पॉजिटिव हो नीचे वाला निगेटिव हो या नीचे वाला निगेटिव हो ऊपर वाला पॉजिटिव हो, इन दोनों केसेज में अगर डिवीजन किया जाएगा तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? निगेटिव आता है। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर निगेटिव है तो रिजल्ट क्या आया? निगेटिव आया। 8 / -4 = -2। यहाँ पर क्या न्यूमरेटर पॉजिटिव है और निगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, -8 / 4 इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? -2 यानी निगेटिव आएगा। तो इस तरीके से हमारा डिवीजन का साइन डिसाइड होता है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट वही दूसरी नंबर ही आए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 में अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 ही आएगा। इसी तरीके से 1 में अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 ही आएगा। यानी 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करने पर उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए -8 एक इंटीजर है, इसमें 1 को मल्टीप्लाई किया जाए या इस 1 में -8 को मल्टीप्लाई किया जाए, रिजल्ट क्या आएगा? -8 ही आएगा। इसीलिए 1 हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब a × 1 = 1 × a क्या होता है? a, इसीलिए 1 हमारा क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब
एक इंटीजर होता है जीरो। जीरो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता, लेकिन होल नंबर्स का पार्ट होता है और इंटीजर्स का भी पार्ट होता है। तो जीरो को अगर किसी इंटीजर में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, फिर वो इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव। एग्जाम्पल के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर है 3, इसमें जीरो को मल्टीप्लाई कर दिया जाए या जीरो में किसी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे जीरो में 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। अब -7 में जीरो को मल्टीप्लाई कर दिया जाए या जीरो में -7 को मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। इस तरीके से अगर कोई इंटीजर है उसमें जीरो को मल्टीप्लाई करें या जीरो में किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारा जीरो ही आता है। अब एक टर्म आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो किसी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एग्जांपल के लिए -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 7। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लोग साइन नहीं देखते हैं। तो 7 पॉजिटिव है अगर तब भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगी और निगेटिव है तब भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगी। इसी तरीके से 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू 13 होगी और -13 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 13 होगी।